हमें ये जमानत मिल गई। जमानत मिलने से क्या ये हौसले इनके बुलंद हो रहे हैं कि पूरे देश में बाबा साहब के पुतले फूके हैं। पुतले कभी ये बाबा साहब को इस तरीके, कभी नीला कबूतर, कभी कुछ कबूतर, कभी हरा कबूतर। अबे तुम कौन से कबूतर हो? तुम तो कीड़े हो, भूतनी के हो, तुम तो सुअर हो, गू खाने वाले हो। ये बाबा साहब के पुतले फूक रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। जैसे आतंकी अनिल मिश्रा पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए, उसको इसी प्रकार से बरी कर दिया। तो भाई जो हाई कोर्ट है, हम तो देख रहे हैं हाई कोर्ट में जब मनुस्मृति के हवाले दिए जा रहे हैं, तो हम कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? अब ये जरूरत है कि देश के मूल निवासियों को आंदोलन करना पड़ेगा। इन्होंने निशाने पर रखा है दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों को। इस प्रकार से दलित एक्ट लगाया, ये कहीं ना कहीं प्रशासन ने गलत काम किया। दलित एक्ट के साथ साथ इनको लगाना चाहिए देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, जो बाबा साहब के कहीं ना कहीं पुतले फुकवाने का काम कर रहा है। ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं, ब्राह्मण राष्ट्र की बात करते हैं, जितने कुछ नहीं आतंक फैला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटका रहे हैं। और बार बार सनातन, कभी धर्म, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, इसी पे लगे। भी बाबा नए लौंडे छोड़ रखे हैं, सारे के सारे ब्राह्मण है। कोई छठी फेल, कोई पांचवी फेल, कोई आठवीं फेल, ये जगदा गुरु है और इनको प्रधानमंत्री भी प्रमोट करता है। तो ये निश्चित रूप से दिख रहा है कि कौन लोग ब्राह्मणवाद नहीं है तो क्या है। तो और इसको शर्म नहीं है बिल्कुल। जिस प्रकार बाबा साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा है, इसको समझ नहीं, अभी उस बात का एहसास नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। ग्वालियर हाईकोर्ट से वकील अनिल मिश्रा को राहत भले ही मिल गई हो, लेकिन अभी भी ये एक आंदोलन में तब्दील होता जा रहा है। जहां एक तरफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने ऐलान किया कि हम इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाएंगे, तो दूसरी तरफ वकील अनिल मिश्रा भी कह रहे हैं ये न्याय की जीत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर जिन्हें सबसे अधिक सुनना पसंद करते हैं लोग, सोशल मीडिया पर मुख्य तौर पर एक वायरल चेहरा रहते हैं नंदा भाई राजपूत। आपकी सैकड़ों की ऑडियंस है और वो सभी आपको सुनना पसंद करते हैं। इस प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं जो पहले अनिल मिश्रा ने किया और अब उन्हें जमानत मिल गई? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार भारतीय जनता पार्टी की और मनोवादियों की है, जो आरएसएस चला रही है और मनोवाद की पक्षधर है। और उन्हीं का ये आतंकी छोड़ा हुआ एक कीड़ा है, कहीं ना कहीं विदेशी भिखारी कीड़ा है। और इसको शर्म नहीं है बिल्कुल। जिस प्रकार बाबा साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा है, इसको समझ नहीं, अभी उस बात का एहसास नहीं है। भूतनी के वहीं घुसेड़ देंगे जहां से निकला दल्ले, तेरे को बता रहे हैं हम। और कहीं सोच रहा हो कि भाई तेरी सरकार है उसके हिसाब से। और ये जो जिस प्रकार से दलित एक्ट लगाया, ये कहीं ना कहीं प्रशासन ने गलत काम किया। दलित एक्ट के साथ साथ इनको लगाना चाहिए देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, जो बाबा साहब के कहीं ना कहीं पुतले फुकवाने का काम कर रहा है। ये भूतनी के दल्ले बताना क्या चाहते हैं कि बाबा साहब के साथ एक व्यक्ति नहीं है, 120 करोड़ देशवासी हैं, भारत के मूल निवासी। और कहीं वो जाग गए तो भूतने के हो, जो तुम्हारी जो सनातन कर रहे हो ना, ये सनातन फाड़ के ना भूसा भर देंगे। हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं। और कहीं सोच रहा हो भूल गया का भीमा कोरेगांव को, वो 500 महार सैनिकों को भूल गया? भूतनी के 30,000 पेशवाओं की क्या क्लास ली थी, उनकी फाड़ी भी थी और सही तरीके से मारी भी थी। और फिर वही हाल होगा। कहीं ना कहीं भारत के मूल निवासी इतिहास दोहराएंगे और तुम जैसे पाखंडी भारत छोड़ के भाग जाएंगे, ये निश्चित रूप से बता रहे हैं। और भारत में रहे तो तुम्हारी स्थितियां खराब हो जाएंगी। कहीं सोच रहे हो कि मशीन से आ रहे हो तुम? मैं भूतनी को दल्लो, मशीन से आ रहे हो तुम। अगर सही मायने बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो तुम्हें कुत्ता बना के मारेंगे। और ये भाजपाइयों की सरकार है, इसलिए तू बार बार बच रहा है। एक तरफ प्रशासन मुकदमा बनाता है ढीले तरीके से और पेश भी नहीं करता सबूत ठीक से। और भाई जो हाई कोर्ट है, हम तो देख रहे हैं हाई कोर्ट में जब मनुस्मृति के हवाले दिए जा रहे हैं, तो हम कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? अब ये जरूरत है कि देश के मूल निवासियों को आंदोलन करना पड़ेगा। इन्होंने निशाने पर रखा है दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों को। तो ये निश्चित रूप से सब लोग जुड़ के आंदोलन करेंगे और ऐसे सुअरों का करेंगे खात्मा, इनकी विचारधारा का। तो ये वही लोग हैं राष्ट्रीय शोषण संघ के नाजायज कीड़े, ना राष्ट्रीय सुअर संघ के ये सुअर हैं। इन सुअरों का हम इलाज करेंगे। और ये लोग घबराए नहीं, ये सोच रहे हैं कि हमें ये जमानत मिल गई। जमानत मिलने से क्या ये हौसले इनके बुलंद हो रहे हैं कि पूरे देश में बाबा साहब के पुतले फूके हैं। पुतले नहीं, भूतने के हो। देश में माहौल खराब हो जाएगा। और तुम हो कितने, जरा से हो पता भी नहीं चलेगा। कहीं सोच रहे हो सेना और फौज तुम्हारे काम आ जाएगी। और अग्निवीरों का तुमने बुरा हाल करा, समझे? अग्निवीरों को कह दिया भाई 4 साल में जो नौकरी पर रहेगा है, उसके अगर वो शादी करता है तो उसकी नौकरी उसे नहीं मिलेगी, पक्का नहीं किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं भारत के मूल निवासियों का शोषण करने पर तुली हुई है सरकार, पाखंडी और आतंकियों की सरकार है। अब सोचे तो देश हित में कौन काम करेगा? बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ा रहे। और मनुस्मृति है क्या बे? क्या है मनुस्मृति? जलाएंगे नहीं मनुस्मृति।
मनुस्मृति में क्या है? बहन बेटियों को सम्मान नहीं है? कैसे जलाई मनुस्मृति आप लोगों ने? 25 दिसंबर को जो भीम आर्मी ने सरेआम मनुस्मृति को जलाया है, भावना आहत कर दिया आप लोगों ने। अरे मनुस्मृति को तुम थोपने की कोशिश करोगे? अभी मनुस्मृति थोपने की कोशिश तो करो, भूतने के देश के लोग जगह जलाना तुम्हें जिंदा जला देंगे। वो आने वाला समय है जो तुम जिस प्रकार का माहौल खराब कर रहे हो देश के अंदर। यहाँ का समान अधिकारों की बाबा साहेब ने बात क्या कर दी? तुम्हें एहसास नहीं है? जात पात के नाम पे तुम ऊंच नीच का भाव लेके घूमते हो। भूतनी के भेसी दरिंदो, भेड़ियों, तुम्हारा होगा सर्वनाश और निश्चित रूप से होगा। और बाबा साहेब के खिलाफ जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां कर रहा है भूतनी के, मुंह तिरा कुचल देंगे देश के लोग। ये मत सोचियो कहीं, और ये सोच रहा हो कि बहुत बड़े तीर मार रहा। ये जो सरकार के बल पर तू चल रहा भलवे, और ये सरकार भी उखाड़ फेंकेंगे। तो ये नहीं पता देश के अंदर कितने सांसद हैं, और ये सांसद सब सुरक्षित सीटों पे हैं। ये बाबा साहेब की देन पे है। और इन लोगों को जब एहसास हो गया कि तुम पाखंडी आतंकी भूतनी के हो, इनकी ये सुरक्षित सीटें भी खत्म करने जा रहे हो, तो निश्चित रूप से सरकार गिराएंगे। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे और कोई सरकार हो, जो बाबा साहेब के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। और सबसे ज्यादा गालियां उन दलों पे आती हैं जो कहीं ना कहीं जो सुरक्षित सीटों पे जीत जीत के गए हैं और चू तक नहीं कर रहे, लोकसभा और विधानसभा में आवाज नहीं उठा रहे। ये बाबा साहेब के पुतले फूंक रहे हैं, बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं। जैसे आतंकी अनिल मिश्रा पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए, उसको इसी प्रकार से बरी कर दिया। क्या किया है? हाँ, क्यों नहीं किया भाई? देश के संविधान को तुम जलाते हो, प्रतियों को उनकी प्रतियों को जंतर मंतर पे फूंकवाते हैं लोग, और बाबा साहेब के पुतले फूंकवा रहा है, ताकि ये दिखा रहा बाबा साहेब के पुतले पूरे देश में लोग फूंकने लगे और बहुत बड़ा हीरो बन गया। अब ये हीरो नहीं है, कीड़ा है। हमारे दयादान पे पलने वाले कीड़े हो, वैसी दरिंदो, आज भी तो हमारे दयादान पे ही हो। ये मत सोचो कि भारत के मूल निवासी चुप रहेंगे, तुम्हारा उतारेंगे भूत और तुम्हारी माँ की जिंदाबाद, ये समझ लो। आक्रोश जायज है, लेकिन मैं चाहूंगी नंदा भाई शब्दों की थोड़ी मर्यादा, क्योंकि मामला कोर्ट में है। कोर्ट में क्या है? कोर्ट में क्या है? कोर्ट सभी जान रहे हैं, पूरे दुनिया में, पूरे देश में सबको एहसास हो गया कि भाई जिस प्रकार जो अभी लास्ट टाइम जितने मामले जो बेलें मिली हैं, उससे लगने लगा, पूरे देश के लोग बोलने लगे कि न्यायालय बिकने लगा है, न्यायालय भी पक्षपात करने लगा है। वहां भी जातिवादी गुंडे बैठे हैं न्याय करने के लिए, जात देख के न्याय और फैसले कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है। और ये दिख रहा है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें नहीं चल रही देश के अंदर। मध्य प्रदेश सरकार, ये आप बताइए, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक हमारे पिछड़े आरक्षण को नहीं दिया गया, उनको दबाने के लिए ऐसे कीड़े मकोड़ों को छाला जा रहा है और कहीं ना कहीं विघटन कर रहे हैं। कौन सा सनातन है भाई ये बता? सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन धम्म है, और धम्म को जानते हैं सब, और ये धम्म वाले भी जागरूक होने वाले हैं। तुम्हारा उतारेंगे फिर भूत, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। अच्छा, क्योंकि अनिल मिश्रा के समर्थन में भी तमाम लोग आए, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चला नंदा भाई, लिखा गया था कि हैशटैग रिलीज अनिल मिश्रा, यानी कि वो लोग कह रहे हैं जो सनातन का अपमान किया, जो अनिल मिश्रा का अपमान किया, वो बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। अनिल मिश्रा कौन है? इनका बाप है क्या? इनका बाप है, सनातन को चलाने वाला है। और सनातन है क्या भाई? सबसे बड़ा देश का संविधान है, और संविधान से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। जो संविधान की प्रतियां, संविधान को जो बनाने वाला है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनका तो पुतला फूकेगा तो ये बर्दाश्त कर लेंगे? सबसे बड़ी अदालत देश की जनता है, और जब देश के 120 करोड़ भारत के मूल निवासी उठ खड़े होंगे तो भूतनी के पता नहीं चलेगा तेरी नस्ल और फसल का कैसे बर्बाद होगी, ये तू नहीं जानता। फिर बार बार कह रहा हूं कि भाई आंदोलन देख ले, भीमा कोरेगांव वाला पढ़ ले भूतनी के, नहीं तो तुझे समझा देंगे हम कैसे कूटेंगे रख के। और ये मत सोचियो कि ऐसे ही कूटने की बात कर रहे हैं, तेरी मानसिकता को कूट गिरेंगे। जो विचारधारा तू गंदी फैला रहा है, इस गंदी विचारधारा से बाबा साहेब की संवैधानिक विचारधारा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और ये जिंदा रहेगी, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। मनुस्मृति पे हम थूकते हैं, थू। आप कह रहे हैं मनुस्मृति पे थूकते हैं, क्या विचारधारा फैलाने का काम कर रहे हैं वकील? हाँ, वकील कुछ नहीं है, आतंक फैला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटका रहे हैं, और बार बार सनातन, कभी धर्म, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, इसी पे लगे। कभी ये बाबा साहेब को इस तरीके, कभी नीला कबूतर, कभी कुछ कबूतर, कभी हरा कबूतर। अबे तुम कौन से कबूतर हो? तुम तो कीड़े हो, भूतनी के हो, तुम तो सुअर हो, गू खाने वाले हो। अबे गू खाओ, सड़े हुए हो, बदतमीज हो, हिले हुए हो, तुम्हारा बुरा हाल होने वाला है, ध्यान रखना। ये सुअर के बीज है, सुअर ही रहेंगे। ये जो 12 अवतार है ना, सुअर अवतार, ये वो सुअर है, और इन्हें गू खाने की आदत है, इन्हें देसी घी हजम नहीं हो रहा। भारत के मूल निवासियों ने जो यहाँ आजादी दी,
खाने पीने की जगह दी, चीजें दी, मुहैया कराई इन्हें लिखने के लिए। इन्हें कहीं ना कहीं भारत में शरण दी। जिनको शरण दी जिन दलों को, वही देश के लोगों को डस रहे हैं। ये आस्तीन के सांप है, भूतनी के। निश्चित रूप से इसका सफाया होगा, देख लेना। अच्छा, क्या लगता है अंबेडकर से इतनी नफरत क्योंकि उनकी प्रतिमा जलाई जा रही है? बताइए, वो अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने सबको बराबरी का अधिकार दिया। क्योंकि विशेष समझते हैं ना, ये ब्राह्मणवाद को मनाना चाहते हैं। सनातन धर्म कुछ नहीं है, ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं, ब्राह्मण राष्ट्र की बात करते हैं। जितने भी बाबा नए नए लौंडे छोड़ रखे हैं, सारे के सारे ब्राह्मण हैं। कोई छठी फेल, कोई 5वीं फेल, कोई 8वीं फेल, ये जगदा गुरु हैं और इनको प्रधानमंत्री भी प्रमोट करता है। तो ये निश्चित रूप से दिख रहा है कि कौन लोग, ये ब्राह्मणवाद नहीं है तो क्या है? तो ये ब्राह्मणवादी हैं, ये सोचते हैं हम सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। और ये वो ब्राह्मण है जो खुद भीख और दान पे पलते आए हैं भारतवासियों के, जिनका खाते हैं उन्हीं को कर आते हैं। ये भूतनी के अपनी औकात देखें, इतिहास देखें। और इतिहास नहीं जानते तो इतिहास दोहराया जाएगा, मैं सही बता रहा हूं। और इनकी वो ये सोच भी नहीं सकते, कहीं ये ना सोचे कि संविधान का या बाबा साहब का अपमान कर लेंगे। और तेरी औकात है तो बोल के दिखा खुल के, डल्ले वहीं बता देगी देश की जनता सबसे बड़ी जनता अदालत है। और ये अदालत, देश की अदालत, चौराहे पे लेके तुम जैसे आतंकी भेड़ियों, देशद्रोहियों को सही मायने से तुम्हें वो इस तरीके का दंड देगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो समय आने वाला है। तो आप कह रहे हैं कि आप लोग भी आंदोलन करेंगे? हाँ, बिल्कुल आंदोलन करेंगे। हमारा तो आंदोलन जारी है। हम तो लड़ रहे हैं इन पाखंडियों से, अंधविश्वासियों से, जो असमानता को लेके अपने आप को चल रहे हैं। ये सोचते हैं कि हम सर्वोपरि। अबे सर्वोपरि नहीं हो, भिखमंगे हो, विदेशी भिखारी हो, इस भारत के नहीं हो, तुम्हारे बाप का भारत नहीं है। जब भारत के सपूत जाग जाएंगे ना तो इतने मारेंगे जूत, भूतनी के निकाल देंगे तुम्हारा मुंह और तुम्हारी माँ की। जिंदाबाद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर कोर्ट ने क्योंकि अभी उन्हें फिलहाल के लिए जमानत दी गई है, लेकिन तमाम बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय तक जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, उनका, हमारी एक प्रक्रिया है। हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं क्योंकि बाबा साहब को मानते हैं, भगत सिंह को मानते हैं, राजगुरु सुखदेव को मानते हैं और उधम सिंह को भी मानते हैं। क्योंकि उधम सिंह को जानते हो आप, किस प्रकार क्रांतिकारी थे बाबा साहब। उस क्रांति को, जिस आजादी दिलाई, उसको सजो के रखने का काम बाबा भीमराव अम्बेडकर ने किया। और आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि अभी जो जनवरी का महीना है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं लोग, तो मैं आप लोगों से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि गणतंत्र नहीं, गण माने होता है देवता, देवता माने ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता, गण माने ब्राह्मण देवता। तो क्या हो गया? गणतंत्र मतलब ब्राह्मण देवताओं का तंत्र। और ये भूतनी के ही सोचते हैं कि ब्राह्मण देवताओं का तंत्र है ये, गणतंत्र नहीं। अब हम मनाएंगे जनतंत्र दिवस, यही है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब लोकशाही का मतलब, जनतंत्र का मतलब होता है जनता का तंत्र। तो इसलिए हम गणतंत्र नहीं जनतंत्र मनाएंगे। गण शब्द का करते हैं हम विरोध, और इसलिए मनाएंगे जनतंत्र दिवस। और यही 26 जनवरी जनतंत्र दिवस ही संविधान दिवस होगा, जो बाबा साहब को हम सल्यूट करेंगे। और सभी देशवासियों से कहता हूं कि भाइयों, सभी जो पोस्टर हैं, बैनर हैं या सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट करें, आप लिखें 26 जनवरी जनतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। इसलिए हम मनाएंगे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस नहीं, जनतंत्र दिवस। 26 जनवरी जनतंत्र दिवस। जिंदाबाद भीम। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगी कि गणतंत्र को जिस प्रकार से जनतंत्र बताया नंदा भाई राजपूत ने, उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? हमारे चैनल हिंद समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हमारे साथ हैं भाई, देख लीजिए आप ज्योति यादव, और कितनी निर्भीकता से पत्रकारिता करती हैं और बहुजन समाज की, मूल निवासियों की जिस प्रकार से आवाज बुलंद करती है, क्योंकि बहुजन समाज की बेटी है। तो निश्चित रूप से इनको भी दर्द है, एहसास है कि बाबा साहब का जो अपमान हो रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है, लोकतंत्र का अपमान हो रहा है, और मूल निवासियों के जो अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, उल जलूल बातें कर करके इन पाखंडी भेड़ियों के द्वारा, इनको भी दिखा रही है ज्योति यादव। इसलिए ज्यादा ज्यादा ज्योति यादव के हिंद समाचार न्यूज चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और ज्यादा ज्यादा कमेंट करें। ज्यादा लोगों तक ये बात जानी चाहिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि जनता के द्वारा जो तंत्र चलता है वो होता है जनतंत्र। इसलिए 26 जनवरी जनतंत्र दिवस मनाएं। जिंदाबाद साथियों। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी राय जानना बेहद आवश्यक है। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।